हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लानर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया था, आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो मैंने इसका डिफिनेशन क्या बताया था, एन एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, यानी कि जो बोलने टाइम जो कार्य होता है यानी कि जारी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्योंकि यह कंटिन्यूअस ही क्या बना है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यू का मीनिंग क्या होता है, जारी रखना। ठीक है, तो इसका मैंने क्या बताया था, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 यानी कि क्या, ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या था, ये इसका स्ट्रक्चर है। किसका, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। बस इसी स्ट्रक्चर पे क्या करना है, पूरा सेंटेंस को हल कर देना है। पहचानने के लिए भी एरर भी देगा तो इसी से रिलेटेड दे सकता है। ठीक है, तो वहां पे दे देगा ऑप्शन, दे देगा इस टाइप का ऑप्शन दे देगा, उसमें पहचानने के लिए बोलेगा बताओ ये कौन सा टेंस का है। विच जो नीचे दिया गया है वह कौन सा टेंस का दिया हुआ एग्जाम्पल है। जैसे कि एग्जाम्पल के बात बोल दिया जाए तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखना दोस्तों, सीता गाना गा रही है। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा, सीता गाना गा रही है। तो एक चीज और आप लोग समझिएगा, ठीक है, हिंदी में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसका हिंदी में पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं एक्सेट्रा आदि लगा रहेगा, उसको हम लोग किसका वाक्य बोलेंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। अनदर वर्ड में कह दें कि जो एक्शन एकदम लगातार वे में बहते रहा, मतलब जारी रहता है, उसको हम लोग किस में रखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सीता गाना गा रही है, रहा है, रही है, किसका वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, मैंने अभी बताया। तो इसका अगर बनाने का नियम हो जाए तो सबसे पहले क्या हम पहचानेंगे, सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सब्जेक्ट को पहचानिए। सब्जेक्ट बोलता है तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, सीता है। ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है, तो सीता के लिए क्या होता है, सीता हो गया, सीता। उसके बाद बोलता है कि हेल्पिंग वर्ब में एम इज आर लगाइए। तो जब नेम है थर्ड पर्सन का, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन में इज लगता है कि एम लगता है कि आर लगता है, नेम है। नेम है तो इसमें क्या लगेगा, एम इज आर, तीनों में से क्या लगेगा, सीता के साथ इज लगेगा, इज लगेगा ना। उसके बाद देखेंगे इस तीनों में से एक का मैंने सिलेक्शन कर लिया, हेल्पिंग वर्ब ले लिया मैंने। उसके बाद बोलता है कि मेन वर्ब लगाइए। मेन वर्ब में वो भी कैसा, V4 यानी वर्ब में ING लगाइए। तो गाना के लिए क्या होता है, सिंग होता है। अब इस V1 तो मैंने लिख लिया, अब इसमें क्या जोड़ना है, ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा। सिंगिंग, गाना गा रही है, सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, कोई दिक्कत इस वाक्य को समझने में नहीं, तो एक और इंग्लिश में देख लीजिए, आई एम नोइंग यू। ठीक है, जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा क्या यह सही है, देखने से तो लग रहा है कि सही है। मैं तुमको जान रहा हूं, एक कभी नहीं, जब भी देखना नो में ING लगा है तो समझ जाना वह कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य में नहीं होगा, क्योंकि नो में ING लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके अंतर्गत हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि इसको हमेशा किस में रखा जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखते हैं, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनता है। तो नो भी मैंने लिखवाया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया। तो इसका एक्चुअल क्या हो जाएगा, इसको ऐसे गलत काट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नो यू। ठीक है, अब जाके क्या हो गया, ग्रामर के लिहाज से देखा जाए तो यह सही है। ठीक है,
तो उम्मीद है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो और थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि सबसे सिंपल यही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही सबसे आसान, इसमें कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बस जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसी पे देखेंगे और आपका खेल खत्म। एग्जाम्पल अगला देखेंगे, ही इज गोइंग टू मार्केट टुनाइट, ठीक है, ही इज गोइंग टू मार्केट टुनाइट मतलब कि वह आज रात को कहाँ जा रही है, बाजार जा रहा है, वह आज रात को बाजार जा रहा है, ठीक है, ही इज गोइंग टू मार्केट टुनाइट। जब यहाँ पे फिक्स्ड प्रोग्राम रहेगा वहाँ पे क्या लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं। देख लीजिए, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, V4 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब हम लोग लगे हाथ आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने रूल देखा है, मैं बताया तो वर्बली बताता हूँ कि इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है, बस मोटा मोटी दिमाग में आप लोग रखे हुए रहना, वो आसान हो जाएगा, ठीक है, बस ध्यान से रूल समझना दोस्तों, ठीक है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वह देखने में आपको लगेगा कुछ और, सुनने में लगेगा कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं रहे, लेकिन जब उसका एक्चुअल अर्थ निकालेंगे तो वह किसका वाक्य रहेगा, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ही इज स्टडीइंग फिजिक्स these days, ठीक है, he is studying physics these days, वह आजकल क्या पढ़ रहा है, तो फिजिक्स पढ़ रहा है। यह देखने में क्या लग रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लग रहा है ना, जब इसका एक्चुअल अर्थ निकालेंगे तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अंदर ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं। तब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच डज नॉट यूज इन अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। घाई घाई में क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है तो बुला आ जाता है, ठीक है, तो ऊपर मैं क्लीन कर देता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही चल रहा है अभी, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ ज्यादा नहीं था, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में निकाल दिया, ठीक है। तो सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच डज नॉट यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसका प्रयोग हम लोग किसमें नहीं करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, सी, हेयर्स, स्मेल, नोटिस, अफेयर, सिम, लुक, एडमिट, ओन, ट्रस्ट, हैव, रिगार्ड, इक्वल, कंसिस्ट ऑफ, थिंक, इमेजिन, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता, उसका यूज किस में होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के रूप में मैंने ले रखा है यहाँ पे एग्जांपल, कुछ 5 एग्जांपल है, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। तो पहला एग्जांपल है, सी इज नोइंग हिम वेरी वेल, वह उसे बहुत अच्छे से जान रही है, ठीक है। यहाँ तो बोलना अच्छे तरह से आ गया, लेकिन क्या यह सही अर्थों में यह सही है, बिल्कुल भी नहीं, यह क्या है, गलत है। तो सही क्या होगा, तो सही देखिए क्या होगा, सी नोज हिम वेरी वेल। ये जाके ग्रामर के लिहाज से देखा जाए तो यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बोलने में भी अच्छा लग रहा है, वह उसे बहुत अच्छे से जानती है, ठीक है। और इसको पढ़ कर देखिए, सी इज नोइंग हिम वेरी वेल, वह उसे बहुत अच्छे से जान रही है, कितना खराब लग रहा है। और इसको पढ़ कर देखो, वह उसे बहुत अच्छे से जानती है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस जो वर्ड्स लिखा है उसी को नीचे मैंने दे रखा है। नीचे देखिए, ही इज अंडरस्टैंडिंग इट, वह उससे क्या करता है, समझ रहा है। क्या समझ रहा है, पता ही नहीं है क्या है, यह भी गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि अंडरस्टैंड के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। क्या होगा, ही अंडरस्टैंड्स इट, ठीक है। नेक्स्ट है, सेम वैसा ही है, आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट,
मैं महसूस कर रहा हूं कि आप क्या है, सही है। ठीक है, क्या सही है भाई, देखते हैं। ये भी क्या है, फीलिंग के साथ आईएनजी नहीं आएगा, क्या होगा, आई फील दैट यू आर राइट। मैं महसूस करता हूं कि आप क्या है, सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया था फील्स और इमोशन के साथ कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करते। किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और यहां भी मैंने लिखवा दिया है। नेक्स्ट क्या है, सी इज ओइंग अ स्कूटर। ओइंग अ स्कूटर, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ओइंग अ स्कूटर, मैंने ओइंग यहाँ पे दे रखा, ओइंग, जबकि मैंने वर्ड्स में क्या लिखाया है, ओन, कि ये सब जो वर्ड्स लिखा हुआ है इसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो भैया यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, तो ये भी सेंटेंस क्या है, गलत है। इसका क्या हो जाएगा, सी ओन्स अ स्कूटर। ठीक है ना, देख लेना भैया लोग, आप लोग सही से। ठीक है, नेक्स्ट है, सी इज हैविंग अ हैंडसम हस्बैंड। कोई भी लड़की चाहेगी मेरा हस्बैंड कैसा हो, एकदम स्मार्ट और हैंडसम हो। ठीक है, बिल्कुल आपके तरह। सी इज ओइंग अ हैंडसम हस्बैंड, तो क्या यह सही है, नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि देख लीजिए हैव के साथ क्या आईएनजी नहीं लगाने के लिए मैंने बता रखा है। देख लीजिए, कहीं जरूर होगा, पक्का होगा, पक्का पक्का पक्का। यहाँ देखिए है ना, हैव के साथ भी क्या लगेगा, इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। हमेशा किस में यूज होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे होगा, तो देखते हैं इसको। फिलहाल क्या है, सी इज हैविंग अ हैंडसम हस्बैंड है, तो हैविंग है, तो हर लड़की क्या चाहती है, मेरा पति हैंडसम हो। सी हैज अ हैंडसम हस्बैंड, हस्बैंड। अब देखिए यहाँ पे जो हस्बैंड है ना, हस्बैंड कब हस्बैंड बनता है, जब शादी जयमाला होने के लिए रहता है ना, जयमाला होगा उस टाइम देखना, जो दुल्हवा रहता है वो एकदम पूरा स्माइल करता है। जैसे ही जयमाला या शादी वादी होके घर आता है तब चेहरा क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है, यानी कि बैंड बज जाता है उसका। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हस्बैंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं और हम लोग चलते हैं लगे हाथ नेक्स्ट रूल की ओर। ठीक है, मैंने लिखा था उसी में से कुछ एक्सेप्शन है जिसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो पहला यूज ऑफ फिल। ठीक है, यूज ऑफ फिल, ये भी क्या है, एक्सेप्शन, सबका एक्सेप्शन होता है ना। देखते हैं कभी कभी लड़कियों को भी दाढ़ी बाल हो जाता है बड़ा बार, वो लोग भी सेव करके चलती है, सेम इसका भी एक्सेप्शन होता है। ठीक है, तो फिल का प्रयोग टच और एग्जामिन के अर्थ में होगा, तब उस सेंस में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस भी हो सकता है। ठीक है ना, कब, जब फिल का प्रयोग टच यानी कि स्पर्श और एग्जामिन यानी कि जांच के अर्थों में होगा, तभी उसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका प्रयोग करेंगे क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। किसका, तो ये जो यहाँ पे फिल दिख रहा है ना, FILL, फिल, उसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, याद रहेगा, मैंने 2 बार दोहरा दिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर इज फीलिंग हिज पल्स। ठीक है, डॉक्टर क्या कर रहा है, उसकी नस को महसूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या, अगर इसको पास्ट में अगर बोल दिया जाए तो क्या है, द डॉक्टर वाज फीलिंग हिज पल्स। ठीक है ना, तो ये दोनों अर्थों में हो सकता है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्या, कि फिल का प्रयोग टच और एग्जामिन के अर्थ में हो, तब उसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, कंटीन्यूअस में होगा। मैंने यहाँ पे प्रॉपर नहीं लिखा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही होगा और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होगा। ये सब कंटीन्यूअस में के लिए यह लागू होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता रखा है। नेक्स्ट रूल आता है क्या, दूसरा, हियर का प्रयोग मुख्यतः सुनना के अर्थ में हो, तब उस स्थिति में हम लोग हियर के साथ कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, याद रहेगा, जब हियर का प्रयोग मुख्यतः सुनना के अर्थ में होगा, किसके अर्थ में होगा, सुनना के अर्थ में होगा, तब उस स्थिति में हियर के साथ हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग न करके हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ लाइट ब्लिम क्यों कर रहा है, क्योंकि तार पे क्या है, चूहा चढ़ा हुआ है, ठीक है, इसीलिए ब्लिम कर रहा था। घर बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, चला गया वो, निकल गया। घर में चूहा बहुत ज्यादा है, ठीक है। याद रहेगा, हियर का प्रयोग जब सुनना के अर्थ में होगा तब उस स्थिति में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, ना कि कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैंने दे रखा है आई हियर सी इज लिविंग फॉर पटना। तो मैंने क्या बताया, जब हियर का प्रयोग सुनने का अर्थ में है, देख लीजिए, आई हियर सी इज लिविंग फॉर पटना, मैंने सुना है वह पटना के लिए क्या कर रही है, प्रस्थान कर रही है, ठीक है। यह सुनने का अर्थ में, सुनना का अर्थ में है, इसीलिए यह सेंटेंस क्या है, ग्रामेटिकली देखा जाए तो सही है, ग्रामर के लिहाज से देखा जाए तो भी सही है, और इस रूल के अनुसार देखा जाए तो भी यह क्या है, सही और यह परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आई हियर म्यूजिक। आई हियर म्यूजिक, मैं म्यूजिक क्या करता हूं, सुनता हूं। क्या है, यह ग्रामेटिकली सही है, ग्रामर के लिहाज से देखा जाए तो भी सही है, और इस रूल के अनुसार भी यह क्या है, सही है। कैसे सही है, क्योंकि मैंने बता दिया है कि जब हियर का प्रयोग सुनने के अर्थ में होगा तब उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। चौथा देखिए, आई एम हियरिंग सी इज लिविंग फॉर पटना। तो क्या यह ग्रामर के लिहाज से देखा जाए तो यह सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यह सुनना के अर्थ में है। सुनना के अर्थ में हियर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में होता है, लेकिन यह क्या कंटिन्यूअस का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे हियर का प्रयोग गलत है, इसीलिए मैंने वहां क्या कर दिया, पहले से काट दिया। नेक्स्ट है आई एम हियरिंग म्यूजिक। तो म्यूजिक सुनना, सुनना का अर्थ में हियर का प्रयोग, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हियर का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए भी सेंटेंस क्या है, गलत है। तो उम्मीद है कि आज वाला अच्छे समझ में आ गया होगा। मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा, कौन सा, तो भाई हेयर का प्रयोग यहाँ लिखवाए हैं तो इसका कुछ और उपाय होगा ना। हाँ, तो उपाय तो है ही, हेयर का प्रयोग हम लोग वहां करेंगे जहां पे हियर का अर्थ सुनवाई करना के अर्थ में होगा। कहाँ पे, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, हियर का प्रयोग जब सुनवाई करने के अर्थों में होगा तब उस स्थिति में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग ना करके हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए, रूल भी है, जब हियर का प्रयोग सुनवाई करने के अर्थ में हो तब कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द जज इज हेयरिंग द केस। न्यायाधीश क्या कर रहे हैं, केस को क्या कर रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं, ठीक है। द जज इज हेयरिंग द केस। जज क्या करेगा, केस का सुनवाई करेगा, मुकदमे को क्या करेगा, वह सुनवाई करेगा, ठीक है। इसका एक्चुअल हिंदी क्या हो जाएगा, द जज इज हेयरिंग द केस। न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। तो इसको देख लिए, ये क्या है, यहाँ पे सुनवाई करने के अर्थ में है, इसीलिए यहाँ पे हेयर के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, और यह ग्रामेटिकली क्या है, सही है, और ग्रामर के लिहाज से देखा जाए भी तो यह सही है, और इस रूल के अनुसार भी यह क्या है, सही है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जो कि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना डिटेल्स में आपको कहीं नहीं मिलने वाला, अगर मिल जाए तो बता देना दोस्तों, कमेंट करना, ठीक है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी उमंग और इसी उत्साह के साथ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।